प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी वेंडर फ्री नहीं हो पा रही पार्किंग, वाहन चालकों को राहगीरों को उठानी पड़ रही परेशानियां। एकेएच में चिकित्सा निदेशक के आदेशों की नहीं हो रही पालना, आउटडोर में नहीं मिल रहे विशेषज्ञ चिकित्सक। करोड़ों की लागत से बनी टंकी हो रही जीर्ण शीर्ण, विभाग की अनदेखी के चलते चोरी हो रहा सामान। और सीवरेज लाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त सड़क को भूले ठेकेदार, उड़ती धूल के कारण क्षेत्रवासियों को उठानी पड़ रही परेशानियां। नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के पाली बाजार पार्किंग को वेंडर फ्री बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, लेकिन उक्त अभियान की हवा निकलती नजर आ रही है। अभियान के तहत नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शहर के पाली बाजार में कार्यवाही करते हुए पार्किंग के बीच में बैठकर सब्जी आदि बेचने वालों को वहां से खदेड़कर अभियान को अमली जामा पहचाने की शुरुआत की थी। यह बात अलग है कि ज्यों ही कर्मचारी कार्यवाही को अंजाम देकर पुणे नगर परिषद नहीं पहुंच पाते कि पीछे से आसपास की सगड़ी गलियों में दुबक कर बैठे सब्जी बेचने वाले और हाथ ठेले वाले पुनः पार्किंग में आ डरते हैं। आखिर उनका भी क्या कसूर? सभी लोग जानते हैं कि एक दिन कार्यवाही होती है, उसके बाद कई दिन लग जाते हैं और इसी बात का फायदा यह सब्जी विक्रेता और हाथ ठेले वाले उठाना जानते हैं। शहर के अति व्यस्ततम पाली बाजार में आए दिन होने वाली यातायात की असुविधा को देखते हुए पिछले दिनों नगर परिषद प्रशासन ने चांगेड़ से लेकर एकता सर्किल तक की पार्किंग को वेंडर फ्री बनाने की कवायद शुरू की थी। परिषद प्रशासन की मंशा के अनुसार कई दिनों तक सब्जी विक्रेताओं और हाथ ठेले वालों की समझाइश भी की गई और आगामी दिनों में इनके खिलाफ कार्यवाही भी की गई, लेकिन अभियान का कोई खास असर बाजार में देखने को नहीं दिखा। कार्यवाही के बाद नगर परिषद प्रशासन भूल गया और अभियान की हवा निकल गई, जिसके कारण स्थिति जस की तस अभी भी बनी हुई है। मालूम हो कि शहर का एकमात्र सबसे बड़ा पाली बाजार है। यहां पर शहरवासियों के अलावा हजारों की संख्या में ग्रामीण प्रतिदिन खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। बाजार के बीचों बीच वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग बनी हुई है, लेकिन दिन भर इस पार्किंग में सब्जी और अन्य सामान बेचने वाली महिलाओं का कब्जा रहता है। पार्किंग में बैठने वाली ये महिलाएं अपनी सब्जी आदि सामग्री को फैलाकर बिल्कुल आम रास्ते के पास आ जाती है, जिसके कारण वहां से पैदल राहगीरों को भी मुश्किलें उठानी पड़ती है। और अगर इस दौरान कोई टेम्पो अगर बाजार में आ जाए तो उसके पीछे चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को एकता सर्किल पहुंचने में करीब आधा घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। रायपुर थाना अंतर्गत ग्राम धूली मगरी के बाद शनिवार सुबह करीब 40-45 यात्रियों से भरी हुई बस की स्टीयरिंग फेल हो गई। स्टीयरिंग फेल होने के बाद बस सड़क पर पलट गई, जिसके कारण बस में सवार सभी यात्री चोटिल हो गए। दुर्घटना के बाद सड़क पर चीख चित्कार शुरू हो गई। क्षेत्रवासियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को संभाला और सभी को उपचार के लिए रायपुर स्थित राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर सभी का उपचार शुरू किया गया, लेकिन 6 लोगों की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें ब्यावर के अमृतकौर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। एकेएच पहुंचे सभी 6 लोगों का उपचार फिलहाल जारी है। इनमें से एक यात्री की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुनेजा निवासी बिट्टू सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ बस में सवार होकर फुलाद स्थित अपनी बहन के यहां पर भात भरने के लिए गया हुआ था। बताया जा रहा है कि भात भरने के बाद बस में सवार होकर सभी लोग शनिवार सुबह पुणे कुनेजा लौट रहे थे कि धूली मगरी मोड़ के यहां पर सामने से आ रहे एक वाहन से बचने के दौरान बस की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिसके कारण बस पलट गई। दुर्घटना में बस में सवार सभी लोग घायल हुए। घायलों में मिट्ठू सिंह, भूम सिंह, सैन पत्नी मिट्ठू सिंह, सीता पत्नी मोहन सिंह, पानी पत्नी जय सिंह, सुगन पत्नी सोहन सिंह और हीरा देवी पत्नी मूल सिंह को ब्यावर एकेएच के लिए रेफर किया गया था। बताया जा रहा है कि एकेएच में उपचारत मिट्ठू सिंह की हालत ज्यादा खराब है। हमारे भर के वापस लौट रही थी बस, धौली मंगरी पार करके काला कोटा टर्निंग में आगे से कोई व्हीकल आ रहा था। व्हीकल स्टीयरिंग फेल होने से वो दीवार की चपेट में चली गई और दीवार की चपेट में चलने से बैलेंस बिगड़ने से वो खाई में गिर गई, पलटी हो गई। बस में 45 लोग थे, तो करीब 15-20 घायल हो गए। धौली मंगरी से काला कोटा से गाड़ी बस गिर गई, इसमें सारा ही ऊंधा पड़ गया।
शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में विभाग के निदेशक के आदेश चंद दिनों में ही हवा हो गए हैं। थोड़े दिनों तक आदेश के अनुरूप काम करने वाले चिकित्सक अब इंडोर रोगियों की देखभाल के बहाने इधर उधर घूमते रहते हैं और रोगी और परिजन आउटडोर में चिकित्सकों का घंटों तक इंतजार करते हैं। कई बार तो घंटों इंतजार के बाद भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उन्हें नहीं मिल पाती और रोगी और परिजन इंतजार करने के बाद पुनः लौट जाते हैं। शनिवार को भी एकेज के आउटडोर में कमोबेश यही स्थिति सामने आई। शनिवार सुबह 8 बजे चिकित्सालय खुलने के बाद ही आसपास के रोगी आउटडोर के बाहर जमा होने लगे। देखते ही देखते आउटडोर के बाहर अच्छी खासी भीड़ एकत्रित हुई, लेकिन कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सकों का कोई अता पता नहीं था। आउटडोर के बाहर खड़े रोगी और उनके परिजन परेशान हो रहे थे। इस दौरान कुछ मीडियाकर्मी वहां से गुजरे और आउटडोर के बाहर भीड़ देखकर रोगियों से बातचीत की तो उन्हें सामने आया कि सुबह से कोई विशेषज्ञ चिकित्सक आउटडोर में पहुंचा ही नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। आउटडोर के बाहर खड़े रोगियों और उनके परिजनों ने बताया कि करीब 2 घंटे से यहां खड़े खड़े डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक डॉक्टर्स का कोई अता पता नहीं। रायपुर से आए एक रोगी परिजन ने बताया कि वह अपनी पुत्री को गंभीर अवस्था में यहां लेकर पहुंचा, लेकिन 2 घंटे के इंतजार के बाद भी उसको देखने वाला कोई डॉक्टर कक्ष में नहीं पहुंचा। इसी प्रकार अन्य रोगियों और रोगी परिजनों ने भी शिकायत की। इस बात की भनक जब आउटडोर में बैठने वाले चिकित्सकों को लगी तो वे यहां पर पहुंचे, लेकिन मीडिया कर्मियों को वहां पर देखकर भड़क भी उठे। चिकित्सकों ने इंडोर रोगियों को देखने के लिए वार्ड में जाने की बात कही और कहने लगे कि वार्ड में रोगियों को देखना भी तो उनकी ड्यूटी में शामिल है। मालूम हो कि चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉक्टर समित शर्मा ने विगत दिनों एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रतिदिन 2 घंटे आउटडोर में बैठकर रोगियों को सेवाएं देने के निर्देश दिए थे। निदेशक शर्मा के निर्देश पर कई दिनों तक तो अस्पताल में यह व्यवस्था बखूबी चलती भी रही, लेकिन धीरे धीरे निदेशक शर्मा के आदेश हवा होने लगे और चिकित्सक इंडोर रोगियों को देखने के बहाने घंटों आउटडोर से नदारत रहने लगे, जिसके कारण बाहर से आने वाले आउटडोर रोगियों को परेशानियां लगातार उठानी पड़ रही है। सुबह आए, सुबह 9:30 मसूदा रोड से गड्डी तोरे नाव से ये हार्ट में तकलीफ। बच्ची को छाती दिखाने के लिए लेके आया, सुबह 8 बजे करीबन आ गए यहाँ पे। अभी तक डॉक्टर साहब यहाँ पे आए नहीं। हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। रायपुर से आए सर। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के दौरान शनिवार को धर्मसभा को संबोधित करते हुए संत केवलराम महाराज ने सती प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया। इस दौरान संत ने बताया कि संदेह ही विनाश का कारण है। सती ने अपने पति भगवान शंकर की बात पर विश्वास नहीं किया। रामचरितमानस की वंदना प्रकरण में पार्वती को श्रद्धा और शंकर भगवान को विश्वास बताया गया है। संत ने बताया कि जब सती भगवान राम की परीक्षा लेने गई और माता सीता का रूप धारण कर लिया, इतना करते ही भगवान शंकर सब कुछ समझ गए और भगवान श्री राम का जप करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने सती द्वारा माता सीता का रूप धारण कर लेने से सती का मानसिक रूप से त्याग कर दिया। इस दौरान संत केवलराम महाराज ने जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए भजन गाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर किया। इसके बाद संत ने कहा कि सत्य शाश्वत है, झूठ कभी नहीं चलता। सत्य के चरित्र से शिक्षा मिलती है और सदा सत्य बोले, वरना उसके परिणाम गलत भुगतने पड़ेंगे। संत ने कहा कि रामायण हमें सदा धर्म और सत्य के मार्गों पर चलना सिखाती है। कथा के दौरान भगवान शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग भी प्रस्तुत किया गया। कथा के दौरान उपस्थित बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। गर्मी का मौसम आने के साथ साथ शहर के बाजारों में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। शहर के विभिन्न स्थानों पर खड़े रहने वाले आवारा पशुओं के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पशु पानी चारे की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। कई बार तो ये पशु शहर के व्यस्ततम बाजार में घुस जाते हैं और सब्जी आदि बेचने वालों के यहाँ पर मुंह मारते हैं। ऐसे में बाजार से गुजरने वाले इन वाहन चालकों को, राहगीरों को इसकी चपेट में आते हुए साफ देखा जाता है। कई बार इन आवारा पशुओं के कारण कई लोग चोटिल होकर अस्पताल भी पहुंच चुके हैं। विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के बाद में भी नगर परिषद प्रशासन की ओर से इस और ध्यान नहीं दिया जाता। उधर परिषद प्रशासन स्थायी लोक अदालत के आदेशों की पालना भी नहीं की जा रही। विगत दिनों स्थायी लोक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश बुरड़ की एक शिकायत पर एक आदेश जारी करते हुए शहर के आवारा जानवरों से मुक्त करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण आवारा पशुओं की समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर के छावनी फाटक बाहर करोड़ों रुपए की लागत से बनी पेयजल सप्लाई की टंकी देखरेख के अभाव में जर्जर होती जा रही है। साथ ही टंकी के आसपास क्षेत्रवासियों की ओर से डाले जाने वाले कचरे से हर तरफ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है।
विभाग और प्रशासन की अनदेखी के कारण टंकी की सीढ़ियों पर लगी रेलिंग और पानी के पाइप भी असामाजिक तत्व उखाड़ कर ले गए। इतना ही नहीं, टंकी के पास में विभाग की ओर से बनवाए गए कमरों की स्थिति भी खराब है। कमरों में लगे गेट, खिड़कियां और पट्टियां एक चोर उतार तक वहां से गायब कर चुके हैं। देखरेख के अभाव में जगह जगह टंकी का प्लास्टर भी उतर गया और देखने में टंकी जीर्ण शीर्ण दिखाई दे रही है। अगर समय रहते विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है तो उक्त टंकी भी गिरकर किसी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। फाटक बार स्थित कैलाश कॉलोनी में ये जो पानी की टंकी है, यहाँ पे जलदाय विभाग द्वारा कार्यालय भी बनाया गया हुआ है, लेकिन जलदाय विभाग पे कोई भी कर्मचारी यहाँ बैठता नहीं है और कार्यालय की स्थिति देनी है। यहाँ गेट, खिड़की सब गायब हो चुके हैं। हम हमारी समस्या का समाधान के लिए हमें सीधा मुख्य ऑफिस जाना पड़ता है। कृपया इसका कोई समाधान जलदाय विभाग द्वारा निकाला जाए। इसकी सीढ़ियाँ भी काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गई है। जहाँ चढ़ने के लिए एंगल थी वो भी यहाँ से गायब हो चुकी है और सीढ़ियाँ जर्जर अवस्था में है। प्रशासन इस ओर ध्यान करे, नहीं तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी बननी जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार भी जानकर अनजान बने हुए हैं। उधर हाथ थैलों पर अपना काम धंधा करने वाले भी इस बदहाल व्यवस्था का हिस्सा बने हैं। बेतरतीब पार्किंग और दुकानदारों की ओर से किए गए अस्थायी अतिक्रमणों के कारण शहर के बाजारों के रास्ते सकड़े होते जा रहे हैं। इसके चलते शहर के मुख्य रास्तों पर दोपहिया वाहनों तक को चलने की जगह नहीं मिलती। पूरे दिन रास्तों में जाम की स्थिति बनी रहती है। कभी कभार जिम्मेदार अधिकारियों की इस ओर ध्यान दिया जाता है, लेकिन कार्यवाही के अगले ही दिन स्थिति जस की तस नजर आती है। चांगेड़ के हालात तो इतने खराब है कि यहाँ पर हाथ थैलों पर अपना व्यापार करने वालों ने पूरे रास्ते पर अपना कब्जा जमा रखा है। चांगेड़ ढलान से पाली बाजार में प्रवेश करने वाले रास्ते के दोनों किनारों पर खड़े होने वाले अपने थैलों के बीचों बीच रास्ते में खड़े कर देते, जिससे वाहन चालकों तो क्या राहगीरों को निकलने में परेशानी उठानी पड़ती है। एमडीएस विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा 2019 को चुनावों के सुचारू संपादन के लिए आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया कि विश्वविद्यालय की ओर से 22 अप्रैल 2019 से और उसके बाद आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। इस परीक्षाओं की संशोधित तिथियां बाद में शीघ्र ही घोषित की जाएगी। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। प्रदेश में 29 अप्रैल और 7 मई को 2 चरणों में मतदान होना है। इस दौरान विश्वविद्यालय में संबद्ध कई महाविद्यालयों को मतदान केंद्र और अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित किया जाएगा और उक्त व्यवस्थाओं को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सभी परीक्षाएं मई माह के चौथे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। 23 मई को लोकसभा चुनावों की मतगणना और परिणाम सामने आएंगे। इसके बाद ही परीक्षा करवाना संभव हो पाएगा। संशोधित टाइम टेबल के अनुसार परीक्षाएं जुलाई माह तक चल सकती है। चुनाव होने के कारण परीक्षाएं अब स्थगित की जा रही है एमडीएस यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब जैसे चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशियों की जो काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, उसके बाद परिणाम के बाद वापस एग्जाम होंगे। ये हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय वो चुनाव आयोजित वो जो है वो अपने परीक्षा आयोजित करता है और उसी के टाइम टेबल के अनुसार हम चल रहे हैं। शहर की छावनी स्थित सैनिक विश्राम गृह में शनिवार को सेना अस्पताल नसीराबाद की ओर से नायब सूबेदार भूपेंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान नायक संजय गरनायक और सिपाही प्रकाश की मेडिकल टीम ने अपनी सेवाएं दी। ब्यावर पूर्व सैनिक संगठन के राधा वल्लभ माहेश्वरी ने बताया कि शिविर के दौरान शिविर में 50 पूर्व सैनिकों, विधवाओं और शहीद की वीरांगनाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाकर उन्हें आवश्यक उपचार और परामर्श दिया गया। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान ने रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। कैंप के दौरान ब्यावर क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों ने ब्रिगेडियर हेमाश्री, वरिष्ठ रजिस्ट्रार और कर्नल एन रंगनाथन और डॉक्टर एस चौहान का आभार जताया। शिविर के दौरान राधा वल्लभ माहेश्वरी, कैप्टन रामेश्वर प्रसाद, पंचम सिंह, हरि सिंह, जगदीश प्रसाद, नंदकिशोर, मंगल सिंह, श्रवण सिंह भाटी, नानू सिंह, भैरू सिंह, नरेंद्रपाल पदावत, गिरधारी सिंह और शंकर सिंह आदि ने अपना सहयोग दिया। शहर के स्टेशन रोड को उपखंड प्रशासन की ओर से नो पार्किंग जोन घोषित करने के बाद भी यहां के हालात नहीं सुधर रहे। उक्त रोड पर दिन भर बेतरतीब ढंग से खड़े रहने वाले वाहनों के कारण यहां से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती है। कई बार तो यहां पर जाम लग जाता है, जिससे काफी देर तक वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। मालूम हो कि यातायात दबाव को कम करने और व्यवस्था को सुधारने के लिए उपखंड अधिकारी ने शहर के रोडवेज बस स्टैंड से लेकर स्टेशन रोड को नो पार्किंग जोन घोषित किया था।
मालूम हो कि स्टेशन रोड स्थित होटल विनोद के यहाँ पर 2 बड़े बैंक संचालित हो रहे हैं, जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता बैंकिंग कार्य से आते जाते रहते हैं। 2 बैंकों और एक होटल के कारण यहां पर आने जाने वाले उपभोक्ता यहां पर जैसी जगह मिली वैसी अपने वाहन को पार्क कर बैंक के होटल और होटल के भीतर यहां पर चले जाते हैं और काफी देर से नहीं आने पर वाहन के आगे पीछे और अन्य वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे कई प्रकार की अव्यवस्थाएं वहां पर मौके पर देखी जाती है। मालूम हो कि उक्त तिराहे से रेलवे स्टेशन, चांगेट, भगत चौराहा और अस्पताल की ओर आने जाने वाले वाहनों का दबाव रहता है। कई बार तो यहां पर जाम लगने के कारण गंभीर रोगियों को लेकर अस्पताल की ओर जाने वाली एम्बुलेंस को भी परेशानी उठानी पड़ती है, जिससे काफी समय भी लग जाता है और रोगियों की जान पर बनाती है। यह तथ्य पुलिस और नगर परिषद प्रशासन को चाहिए कि उपखंड अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना के लिए सख्त कदम उठाते हुए यहां पर खड़े होने वाले वाहनों पर पाबंदी लगाई जाए। शहर में सालों पहले टूटे नेहरू गेट का फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद की ओर से 4 लाख की लागत से इनका निर्माण करवाया जा रहा है। करीब 1 माह में पूर्व नेहरू गेट बनकर तैयार हो जाएगा और सालों पहले इस गेट के टूट जाने के बावजूद लोगों की जुबान पर अब तक नेहरू गेट का नाम चला आ रहा है। अब नेहरू गेट मूर्त रूप में भी नजर आएगा। मालूम हो कि गीता भवन मार्ग पर नेहरू गेट बना हुआ था। इसकी चौड़ाई कम होने से वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती थी। करीब 20-25 साल पहले इस गेट से भारी वाहन निकला था। इस दौरान यह गेट क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद इसकी सुध नहीं ली गई। इसके बाद लंबे समय से गेट के वापस निर्माण किए जाने की मांग चल रही थी। नगर परिषद की ओर से नेहरू गेट के वापस निर्माण करवाए जाने के लिए साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया गया। परिषद प्रशासन की ओर से टेंडर निकाले जाने के बाद निर्माण एजेंसी ने काम शुरू भी कर दिया। शहर में हनुमान जयंती के मौके पर शुक्रवार रात में विभिन्न हनुमान मंदिरों पर भजन संध्या कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान देर रात तक भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रोताओं को झूमने पर मजबूर किया। इसी क्रम में पारसी कृष्ण कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में शिव परिवार समिति की ओर से भजन संध्या आयोजित की गई। इस दौरान समीर म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने बाबा के दरबार में भजनों की प्रस्तुतियां दी। गणेश वंदना के साथ शुरू की गई भजन संध्या में भजन गायक सुनील कुमार भाट ने घूमर घूमर घोटो घुमा दे महारा बालाजी, चमचम नाचे देखो वीर हनुमाना, दीवाना तेरा आया, गरजोर मेरे चाले, सोने चांदी सु नजर उतार दूं, नगर में जोगी आया और अन्य भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को नृत्य करने पर मजबूर किया। भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान विहिप के जिला मंत्री सुरेश वैष्णव, बालकिशन सोनी, सीटी सोनी, लोकेश चौहान, गुलशन सोनी, नवीन सोनी, यश चौहान, हिमांशु वैष्णव सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित थे। दुखिया तन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव। शहर में सीवरेज लाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त नहीं करने के कारण शहर के कई क्षेत्रों में लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। कहीं पर क्षतिग्रस्त सड़क तो कहीं पर सड़कों के बीच पड़े खड्डों के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को समस्याएं उठानी पड़ रही है। कई क्षेत्रों में हालात तो यह है कि ठेकेदार ने लाइन डालने के बाद आज तक इन क्षेत्रों की सुध नहीं ली। अमृत योजना के तहत शहर में डाली जा रही सीवरेज लाइन कार्य के दौरान अजमेर रोड वार्ड संख्या 45 के गायत्री नगर में ठेकेदार की ओर से सीवरेज लाइन के पाइप डाले गए। इस दौरान सड़क की खुदाई की गई और पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को पुनः मिट्टी से ढक दिया गया। मिट्टी से ढकने के बाद यहां पर सीसी रोड का निर्माण नहीं करवाया गया, जिसके कारण दिन भर क्षेत्र में धूल उड़ती है। समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने शनिवार को सड़क पर कांटे लगाकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि मेवाड़ा डाइंग से लेकर उपसभापति के निवास स्थान तक सीवरेज लाइन डाली गई, लेकिन अब तक सड़क को पुनः दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके कारण दिन भर क्षेत्र में धूल उड़ती है। धूल के कारण क्षेत्र के बुजुर्गों को श्वास की बीमारी सताने लगी है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस बाबत कई बार स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। शनिवार को विरोध जताने वालों में कैलाशीबाई, कांताबाई, प्रेमलता, संतोष देवी, माया देवी, लीला देवी, यशोदा, पुष्पा, नैनुराम, प्रेम प्रकाश, दिनेश भाटी, मोहनलाल, मनोज कुमार आदि शामिल थे। अजमेर रोड गायत्री नगर से मेवाड़ा डैंग तक रोड खोदी हुई जो ठीक नहीं कर रहे और हम बीमार हैं, मिट्टी उड़ रही है और खांसी जुकाम हो रहे हैं, सबको बीमार हो रहे हैं। वार्ड नंबर 45 के अंदर जो सीवरेज लाइन की खुदाई हुई उसको करीब 6-8 महीने हो गए, अभी तक रोड को सही नहीं किया गया और इतनी धूल और मिट्टी उड़ती है कि सारे इसमें जो भी निकलते हैं वो परेशान है और हम दिन भर परेशान रहते हैं। सांस की बीमारी होती है। मैं एक सीनियर सिटीजन आदमी हूँ, मुझे भी सांस की तकलीफ़ है और 3-4 बार हॉस्पिटल दिखा के आ गया, मेरे को तकलीफ़ हो रही है। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, बीमारी हो रही फैल रही है। सीवरेज वाले ने कोई सुनाई करते हैं, उनको फ़ोन करते तो कहते हैं आपको जो करना कर लीजिए, हम हमारे हिसाब से रोड बनाएंगे।
नगर परिषद वाले भी आके यहाँ आदमी है और 2-3 दिन में एक दिन पानी छिटका देते हैं, उसका भी कोई असर नहीं होता है। घंटे आध घंटे में सूख जाता पानी। इस रोड को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। मेवाड़ा डैंग से उपसभावती वहाँ तक रोड बन रही नहीं है। 6 महीने हो गए और सबको खांसी हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है। और आपको विश्वास नहीं तो 2 दिन या 4 दिन हमारे घर में आके सो के देखो, जो आपको पता चल जाएगा कि भाई हम कैसे तकलीफ में हैं। और कैसे बच्चों को भी हो रही है। हम तो बूढ़े चलो मान है, बच्चों को भी यही बीमारी हो रही है। हाँ, शिकायत की ना टाउन हॉल में, तो कहा हम आ रहे हैं। पंडित जी 2-3 बार आ गए हैं, हम आके आप देखते हैं रोड को, अभी तक तो कोई आया ही नहीं। कोई पहले तो पानी ना होता और नहीं पानी आता है। गायत्री नगर अजमेर रोड से लेके यहाँ तक शिवलिंग सीवर लाइन खुदी हुई है। अभी तक 1 साल भर हो गए, उसका काम नहीं चल पा रहा है। कर लिया लेकिन आधा करके छोड़ दिया है। अभी तक हमारे सांस की प्रॉब्लम आने लग गई, बच्चे में, बूढ़ों में, सब में। और हमारे घरों में भी मिट्टी आ रही, बहुत दिक्कत हो रही है खाने पीने में, हर चीज़ में। अभी तक कब काम चलाओगे? हमारे सब में दिक्कत आने लग गई, हम बहुत परेशान हो गए। अब तो नहीं, रोड को काम चलाना बहुत ज़रूरी है। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यकीनंदन गुर्जर शनिवार को ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र के जवाजा की 9 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों से जनसंपर्क कर कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए ग्रामीणों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। इसके बाद वे दोपहर के बाद ब्यावर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सातपुलिया स्थित फतेहपुरिया बगीचे में कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। जनसंपर्क के दौरान शहर में जगह जगह दुकानदारों ने गुर्जर का माला पहनाकर स्वागत भी किया और जीत का भरोसा दिलाया। जनसंपर्क के दौरान विधानसभा प्रत्याशी पारसपंच, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोहन बेवाड़ा, जवाजा ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पवार, कांग्रेस नेता मनोज चौहान, दिनेश शर्मा, शांति डाबला, पूर्व सभापति कमला दगदी, चंद्रकांता मिश्रा, पुष्पांजलि पारिक, राधिका शर्मा, चंद्रप्रकाश शर्मा, सोमदेव साहू, विमला जुनवाल, उषा शर्मा, पप्पू पहलवान, इसके सहित चंद्रशेखर शर्मा, राजेंद्र तुनकरिया सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। नगर परिषद आयुक्त को विगत दिनों कांग्रेसी पार्षदों की ओर से शहर में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध करवाने के बाद भी कार्यवाही की धीमी रफ्तार पर पार्षदों ने नाराजगी जताई है। सोमवार को कांग्रेस के पार्षदों ने परिषद आयुक्त राजेंद्र सिंह चांदावत के कक्ष में पहुंचकर सांकेतिक रूप से धरना दिया। कुछ समय के लिए दिए गए सांकेतिक धरने के बाद सभी ने आयुक्त चांदावत से बातचीत करते हुए परिषद की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही में सुस्ती बरतने का आरोप लगाया और पार्षदों ने कहा कि कार्यवाही नहीं होने पर पुनः कांग्रेसी पार्षद धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उधर सोमवार को दिए गए धरने को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त के निर्देश पर शाम के समय अवैध निर्माण पर सीज कार्यवाही को अंजाम दिया गया। स्वीप प्रकोष्ठ ब्यावर की ओर से लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से उपखंड स्तरीय विशाल दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली में समस्त सरकारी और गैर सरकारी संस्था के कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। एसडीएम कार्यालय से रैली शुरू होने से पूर्व एसडीएम संधू ने डाक बंगला परिसर में नव मतदाता रजत चौहान की ओर से बनाई गई एक वॉल पेंटिंग का उद्घाटन किया। वॉल पेंटिंग में वोट अपील के साथ साथ खरमूर को प्रदर्शित किया गया। वॉल पेंटिंग के उद्घाटन के पश्चात संधू ने उपखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के मुख्य बाजार से होकर रैली पुनः उपखंड कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रविवार को शहर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। शहर के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से चांगेट स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इसी क्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से भी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोहन बेवाड़ा के नेतृत्व में एकत्रित हुए कांग्रेस जनों ने अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस प्रकार भारतीय मजदूर संघ की ओर से भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए।
उधर अंबेडकर जयंती के मौके पर अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर की ओर से सेंदरा रोड स्थित मेघवंशी समाज के मेघ भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश भी डाला। शिविर में पीड़ित मानवता के लिए 51 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। AKH के ब्लड बैंक चिकित्सा कर्मियों की टीम ने रक्तदान कार्य को संपन्न कराया। पिछले रविवार को रामनवमी के अवसर पर रविवार को शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान मंदिरों में यज्ञादि का आयोजन भी किया गया, जिसमें यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां देते हुए सुख समृद्धि की कामनाएं की। रामनवमी के मौके पर टाटगढ़ रोड स्थित मां आशापुरा माता मंदिर में नवरात्र महोत्सव और दुर्गा सप्तशती का पाठ का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में यज्ञ का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। इसी प्रकार गहलोत कॉलोनी स्थित सातों बयासा मंदिर में रामनवमी के अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ। उधर नरसिंह मंदिर में रामनवमी के मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। DDR अजमेर रविंद्र शर्मा ने सोमवार शाम को ब्यावर पहुंचकर छावनी रोड स्थित गुरु वाटिका में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स का मौका मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने परिषद आयुक्त राजेंद्र सिंह चांदावत से मुलाकात कर इस संबंध में जानकारी ली। मालूम हो कि नगर परिषद के कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने 4 मार्च को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर में मुलाकात कर इस बारे में अवगत करवाया था। इसमें शहर में अनाधिकृत निर्माण को लेकर परिषद द्वारा की जा रही सीज कार्रवाई में DLB द्वारा कार्रवाई को गलत ठहराते हुए सीज मुक्त करवाने संबंधी कार्यवाही से अवगत करवाया गया था, जिसके बाद मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने DLB निदेशक पवन अरोड़ा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। शहर में इस सप्ताह हुई बूंदाबांदी के बाद शहर के कई क्षेत्रों में नालों की साफ सफाई की पोल खुल गई है। हालात यह हो गया कि नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगा, जिसके कारण आवागमन में परेशानियां होने लगी। ऐसा ही नजारा शहर के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। रेलवे स्टेशन में प्रवेश द्वार के पास ही एक आवासीय बस्ती होकर एक पानी निकासी के लिए नाला बनाया हुआ है। नाले की साफ सफाई का आलम यह है कि पूरा का पूरा नाला कचरे से हटा पड़ा है। गत 2-3 दिनों से हो रही हल्की बरसात के बाद ही नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगता है, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले राहगीर और आसपास के दुकानदारों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती है। बरसात से पूर्व का यह आलम है, तो बरसात के दिनों में कैसी स्थिति भयावह साफ नजर आ सकती है। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ब्यावर चैप्टर के द्वितीय स्थापना दिवस पर विशाल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें शहरवासियों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ब्यावर चैप्टर जीतो टीम, लेडीज विंग और यूथ विंग की ओर से आयोजित कवि सम्मेलन की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रमोद डरेदा के कविता पाठ के साथ में की गई। कविता तिवारी लखनऊ की ओर से सरस्वती वंदना का पाठ किया गया। इसके बाद कवि प्रताप फौजदार आगरा, दिनेश रघुवंशी दिल्ली, जानी बेरागी धार, चंदन राय मुंबई, श्वेता सिंह बड़ौदा और अर्जुन अलड़ कोटा ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर जमकर कटाक्ष करते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर कवि सम्मेलन को ऊंचाइयां प्रदान की। शहर में विभिन्न समितियों, संगठनों और समाज की ओर से मनाए गए गणगौर मेलों और पर्वों के बाद बोलावनी का दौर अंतिम दौर में है। इसी क्रम में गुरुवार रात को भी सराफान मोहल्ला गणगौर का बोलावनी कार्यक्रम हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। सराफान मोहल्ला गणगौर समिति के तत्वावधान में आयोजित 9 दिवसीय मेले का समापन गुरुवार रात्रि में अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा परिसर में बोलावनी की रस्म के साथ संपन्न किया गया। मेले के अंतिम दिन ईसर गणगौर सहित अन्य प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार कर शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा परिसर में पहुंची, जहां पर ईसर गणगौर के मंगल फेरे करवाए गए। शहर में शुक्रवार को विभिन्न मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी क्रम में शहर के बालाजी की खिड़की बालाजी मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी प्रकार डिग्गी चौक स्थित बालाजी मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर भक्तजनों ने बालाजी का अभिषेक किया और आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। उधर बलान रोड स्थित श्री मकरध्वज बालाजी धाम पर भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। आकर्षक सजावट की गई, रोशनी की गई। हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह मंगला आरती उतारी गई और दोपहर में समाधि पूजन किया गया। इसके पश्चात गुरु दीक्षा आशीर्वाद समारोह और बालाजी को ध्वजा भेंट की गई। उधर हनुमान टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता धाम में विराजित पंचमुखी बालाजी महाराज का भी रुद्रिका पाठ से पंचामृत से अभिषेक किया गया और मंदिर का श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही दोपहर में 151 किलो वजनी रोड की झांकी सजाई गई। इसी प्रकार नरसिंह गली स्थित नरसिंह मंदिर में केक काटकर बालाजी का जन्मोत्सव मनाया गया। उधर सूरजपुर गेट बाहर स्थित श्री प्राचीन बालाजी मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव के तहत सुबह आरती के साथ बालाजी का अभिषेक किया गया।
तो ये था साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी वेंडर फ्री नहीं हो पा रही पार्किंग, वाहन चालकों को राहगीरों को उठानी पड़ रही परेशानियां। एकेएच में चिकित्सा निदेशक के आदेशों की नहीं हो रही पालना, आउटडोर में नहीं मिल रहे विशेषज्ञ चिकित्सक। करोड़ों की लागत से बनी टंकी हो रही जीर्ण शीर्ण, विभाग की अनदेखी के चलते चोरी हो रहा सामान। और सीवरेज लाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त सड़क को भूले ठेकेदार, उड़ती धूल के कारण क्षेत्रवासियों को उठानी पड़ रही परेशानियां।